अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा एक ग्रामर का लेसन अव्यय, जिसे हमारी एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो फर्स्ट सेमिस्टर होगा इसमें 2 मार्क्स के लिए अव्यय पूछे हैं। लास्ट ईयर हमने अव्यय तो पढ़ा था, लेकिन फिर भी जो है हमें 9th में भी अव्यय का लेसन पढ़ना है। ग्रामर में ये लेसन मैंने नहीं पढ़ाया है, इसीलिए ये पूछा है। अभी के फर्स्ट सेमिस्टर में इसे पूछा है 2 मार्क्स के लिए, इसीलिए इसे हमें ये लेसन को पढ़ना है। समझ गए बच्चों? तो हमारा ग्रामर में वाक्यों के भेद हो गया है, काल हो गया है, मुहावरे। हर लेसन के जो स्वाध्याय में मुहावरे हैं, हर लेसन के स्वाध्याय में जो मुहावरे हैं वो मुहावरे पूछे हैं, काल पूछा है ना। अब अव्यय भी मैंने एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में अव्यय के भेद कौन से हैं, अव्यय के बारे में जो है अव्यय निम्नलिखित वाक्यों के अव्यय भेद पहचानिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसीलिए हम इसकी तैयारी करेंगे। अब जो है अव्यय के 4 भेद है। अव्यय के कितने भेद है? 4। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, और तीसरा है विस्मय आदि बोधक अव्यय, और चौथा है समुच्चय बोधक अव्यय। तो अव्यय के कितने भेद है? 4। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। पहला कौन सा है? क्रिया विशेषण अव्यय। आपको लिखना भी है बच्चों, जैसे मैं लिखता हूँ बोर्ड पे वैसे आपको लिखना भी है, सुनना भी है, समझना भी है। अगर नहीं समझ में आया तो पर्सनली आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? हम क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। अब ये अव्यय क्या है ये समझना सबसे जरूरी है। अव्यय हम किसे कहते हैं? अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब अविकारी शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्द किसे कहते हैं? कौन से हैं? अविकारी शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं कि जिसमें लिंग और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वाक्य में जैसे के तैसे वो आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। समझ गए पॉइंट? अव्यय अविकारी शब्द को कहते हैं। अब अविकारी शब्द किसे कहते हैं? कि जिस शब्द में लिंग और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वाक्य में जैसे के तैसे आ जाते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब अविकारी शब्द कौन से हमें मालूम है? जब, तब, कहां, किंतु, इसीलिए, ताकि, बल्कि, अगर, मगर, यहां, वहां, है ना, के ऊपर, के नीचे, के भीतर, के अंदर, और इसीलिए, ताकि, बल्कि, अगर, मगर, तेज, धीरे धीरे, है ना, उसे कहते हैं अविकारी शब्द, है ना। तो लिख लीजिए अव्यय किसे कहते हैं? अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अविकारी शब्द जो है, अविकारी शब्द को हम अव्यय कहते हैं, है ना। तो अविकारी शब्द कौन से हैं? है ना, अविकारी शब्द कौन से हैं? अविकारी शब्द जब, तब, यहां, वहां, है ना, इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। लिख लीजिए, पहला है अव्यय के 4 भेद। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय जिस ऐसे अविकारी शब्द, डेफिनेशन लिखो, ऐसे अविकारी शब्द
ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे अविकारी, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, सॉरी, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, डेफिनेट सबसे पहले ये समझ लो, अव्यय किसे कहते हैं, अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। अब मैंने बताया अविकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द जिसमें लिंग और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, लिंग और वचन के अनुसार शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब मैंने बताया अविकारी शब्द कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर उधर, यहाँ वहां, किंतु परंतु, इसलिए, ताकि, बल्कि, क्योंकि, अगर, मगर, है ना, ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। अब पहला देखो क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया मीन्स क्या है, वर्क, काम, क्रिया मीन्स क्या है, वर्क, काम। ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसे अविकारी शब्द जो सिर्फ क्रिया की विशेषता, विशेषता मीन्स खूबी बताते हैं, वर्क की खूबी बताते हैं। सेंटेंस में ऐसे अविकारी शब्द आते हैं जो वर्क की खूबी बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, आपके समझ में आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल रमेश तेज भागता है, रमेश तेज भागता है, फुल स्टॉप। अब ये भागना क्या है, क्रिया, क्रिया की खूबी क्या है, तेज भागता है, इसीलिए ये तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। रमेश तेज भागता है ना, रमेश क्या करता है, तेज भागता है, इसीलिए क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। और दूसरा एग्जांपल देखो, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अब देखो गाड़ी चलना क्या है, चल, क्रिया क्या है, ये चल है, हाँ, चल, चलना। अब गाड़ी कैसे चल रही है, धीरे धीरे, यानी चलना इस क्रिया की खूबी क्या है, धीरे धीरे। गाड़ी कैसे चल रही है, ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये क्या है, चलना क्या है, वर्ब, यानी वर्ब के बारे में जो शब्द जानकारी बताता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। यानी ऐसे अविकारी शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अविकारी शब्द वाक्य में जैसे के तैसे आते हैं और जैसे के तैसे आकर वाक्यों की क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब देखो क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने के लिए जो अविकारी शब्द है वो जरा शब्द लिख लीजिए। देखो सेंटेंस में ये जो अगर शब्द दिखे समझ लेना वो क्रिया विशेषण अव्यय है ना। अचानक, एकाएक, भीतर, लिखो तो मैं बोलता हूं फटाफट लिखो, अब नीचे बोर्ड नहीं है, लिखो भीतर, ऊपर, नीचे, नीचे, यहां, वहां, इधर उधर, इधर उधर, है ना, इधर उधर, कभी कभी, लिखो इधर उधर, कभी कभी, कभी कभी,
कल, कल, अभी अभी, अभी अभी, अभी अभी, अधिक ज्यादा काफी, अधिक ज्यादा काफी, अधिक ज्यादा काफी, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ओके, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है। इन शब्दों में से कोई एक शब्द अगर सेंटेंस में दिखता है, ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों में से कोई एक शब्द अगर सेंटेंस में दिखता है, वो क्रिया विशेषण अव्यय पहचानने के लिए। अगर डेफिनेशन आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, समझने के लिए ऐसे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं। देखो, तेज क्रिया की विशेषता बताता है, भागना क्रिया है, उसकी विशेषता क्या है, वो तेज भागता है। रमेश कैसे भागता है, तेज भागता है। धीरे धीरे है ना, चलना, गाड़ी कैसी चल रही है, धीरे धीरे, यानी चलने की खूबी बता रहा है, इसीलिए क्या है, क्रिया विशेषण। समझे। दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, सबसे आसान, लिख लो, फटाफट लिखना है, लिखना भी है तुमको। लिखते रहो आप। सेकंड है, सेकंड लिखो, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, ये सबसे आसान है। संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आने वाला अविकारी शब्द। संज्ञा, ये तो क्रिया विशेषण है, ये संबंध सूचक अव्यय के अलग ये है अविकारी शब्द। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय के अलग अविकारी शब्द, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय के हैं। अब संबंध सूचक के अलग है। अब इसका डेफिनेशन क्या है, संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं। संज्ञा मीन्स नाउन, सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उनका मेल होता है, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। फिर एक बार सुनो डेफिनेशन, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं अविकारी शब्द। ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर ये अविकारी शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ मेल होता है, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ मेल होता है, उसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। लिखो, ऐसे अविकारी शब्द, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, के बाद आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्द के साथ, वाक्य के अन्य शब्द के साथ उनका मेल होता है, उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। देखो, डेफिनेशन है संबंध सूचक अव्यय का, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं
संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्यों में आए हुए अन्य शब्दों के साथ उनका मेल होता है या संबंध होता है, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, पंडित जी के साथ सभी पंच थे। देखो ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं। सबसे पहले संज्ञा क्या है? पंडित जी, इसके बाद के साथ सभी पंच थे, वाक्य के अन्य शब्द है। अब देखिए के साथ पंडित जी क्या है? नाउन। हमारा डेफिनेशन क्या कहता है? ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, या तो संज्ञा के बाद आते हैं या तो वाक्य में सर्वनाम के बाद आते हैं। देखो संज्ञा पंडित जी के साथ, तुरंत शब्द आया के साथ, है ना, ये वाक्य के अन्य शब्द है। ये अविकारी शब्द का संबंध वाक्य के अन्य शब्द के भी साथ है और नाउन के साथ भी है। यानी ऐसे अविकारी शब्द जो वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के बाद आते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बाद आकर वाक्य के अन्य शब्द के साथ भी उनका संबंध होता है और नाउन या प्रोनाउन के साथ भी संबंध होता है, उसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। एक समझने के लिए सिंपल, ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ उनका मेल होता है, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पंडित जी के साथ सभी पंच थे। इसमें क्या होगा? के ऊपर, के नीचे, के भीतर, के सामने, के ऊपर, है ना। फॉर एग्जांपल लिखो, फॉर एग्जांपल, है ना, पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर पंछी बैठा है, पंछी बैठा है। देखो के ऊपर, पेड़ क्या है? नाउन, नाउन के बाद तुरंत आता है। इसमें जो है ना, के ऊपर, के नीचे, के भीतर, की ओर, की तरफ, है ना, यही आते हैं। इसमें का की जरूरी है। लिखो, इसमें मैं बोलता हूं, लिखो का, की, के, है ना, के ऊपर, की तरफ, है ना, के अंदर, के बाहर, के भीतर, है ना। का की से ही शुरू होते हैं, का की के, है ना, के अंदर, के भीतर, की तरफ, की पीछे, के बाएं, के सामने, के ऊपर, है ना, ऐसे ही इसमें आ जाते हैं। इसे हम कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। अब तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे आसान है समुच्चय बोधक अव्यय, जो है सबसे आसान, सबसे आसान समुच्चय बोधक अव्यय। इसका लिखे ना, का की के ऊपर, के अंदर, के भीतर, के नीचे, के पास, के सामने, है ना। का की से जो सेंटेंस शुरू होते हैं संज्ञा और सर्वनाम के बाद, उसे हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय, इसे कैसा पढ़ते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय सबसे आसान है, समुच्चय बोधक अव्यय सबसे आसान है। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? अलग अलग दो शब्द, अलग अलग दो शब्द या अलग अलग दो सेंटेंस को जोड़ने वाला अविकारी शब्द, यानी दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने वाला अविकारी शब्द, या तो दो शब्दों को ज्वाइंट करने वाला अविकारी शब्द, या तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला अविकारी शब्द, उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। लिखो इसका डेफिनेशन, दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी
अविकारी शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है तुमने, फॉर एग्जाम्पल देखो आपके और समझ में आएगा। दो शब्द या दो वाक्य बोला है उसने, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम और सीता। किसने जोड़ा भाई? यहाँ पर और ने जोड़ा है ना। दो शब्द या दो वाक्य कहता है। डेफिनेशन क्या कहता है समुच्चय बोधक अव्यय का? दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अविकारी शब्द को हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। दूसरा सेंटेंस देखो, दूसरा सेंटेंस देखो, तुम तो मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। तुम मेरी मदद कर सको तो, तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। फुल स्टॉप। यहां पर देखो तो ने जोड़ा है ना। तुम मेरी मदद कर सको पहला सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है। बड़ा उपकार होगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ा किसने है? तो ने जोड़ा है, इसीलिए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। यानी इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है, ऐसे अविकारी शब्द जो दो वाक्य या दो शब्द को जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें आता है और, तो। वाक्य में देखो क्योंकि, बल्कि, बल्कि पहली वेलांटी, बल्कि, अगर, मगर, इसीलिए, परंतु, है ना। ऐसे अविकारी शब्द आते हैं सेंटेंस में, इसीलिए कहते हैं इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन, किंतु, लेकिन, किंतु, लेकिन, किंतु, वरना, वरना, फिर भी, फिर भी। ये सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस में अगर शब्द दिखाई दे तो 100% क्या है? ये समुच्चय बोधक अव्यय। समझने के लिए देखो, आप गौर से देखना कि क्रिया विशेषण अव्यय के अविकारी शब्द अलग है। संबंध सूचक के का, की, के से ही शुरू होते हैं, के अंदर, के भीतर, के नीचे, के सामने, है ना, के भांति। और समुच्चय बोधक अव्यय के अविकारी शब्द अलग है। और इसीलिए, ताकि, बल्कि, अगर, मगर, क्योंकि, तुरंत, लेकिन, है ना, ये सब अलग अलग है। समझ गए आप? ये समझ गए समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे अविकारी शब्द जो दो शब्द या दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अब लास्ट देखो अव्यय का भेद, लास्ट देखिए अव्यय का भेद। विस्मयादि बोधक अव्यय, जबकि सबसे आसान है ये विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये तो सबसे आसान है। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है तो वो विस्मयादि बोधक अव्यय सबसे आसान। इसका डेफिनेशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे आसान ऐसे अविकारी शब्द जो मन की अचानक भावना व्यक्त करते हैं, वे फीलिंग सुखी होगी या दुख की होगी, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय।
ऐसे अविकारी शब्द जो मन की भावनाएं अचानक व्यक्त करते हैं, मन की भावनाएं अचानक व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। समझ गए? इसका सेंटेंस लिखिए, डायरेक्ट सेंटेंस लिखो, इसके डायरेक्ट सेंटेंस है ना।